हाय हाय गाइस। मेरा नाम अमित है और मैं नोएडा से हूँ, नोएडा गाजियाबाद से। मैं आपको अपनी एनजाइटी की रिकवरी स्टोरी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं मतलब मतलब अपने आप को इतना लाइट फील कर रहा हूँ अब कि मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसा लगता है कि मैं एक नरक से बाहर आ गया हूँ। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है 2024 में, जनवरी में मेरे को एनजाइटी अटैक्स आए। और जिन्होंने मेरी लाइफ को हिला के रख दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि एक बंदा आराम से ऑफिस में काम कर रहा है, उसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब वो आराम से अपने काम पे फोकस है। ऑफकोर्स काम का प्रेशर था, स्ट्रेस तो था ही था। और उसको नहीं पता वो काम कर रहा है और अचानक से उसको ऑफिस में पैनिक अटैक आ जाए। आप सोचो कि एकदम से इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, और आपको ब्रीदिंग ब्रीदिंग आप नहीं ले पा, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हो। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है आपको, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया। तो फिर जब मेरे को पहला पैनिक अटैक आया तो मेरे ऑफिस में मेरे बच्चे थे जो मतलब काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज। तो उन्होंने बोला कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल चले। मैंने कि नहीं नहीं ठीक, इट्स ओके। क्योंकि मैं जब बाहर आया था तो मैं थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा था। फिर मैं उसी रात को ऑफिस छोड़ के फिर मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया था और मैं वहां पे ही रात को आराम से नींद लेके फिर मॉर्निंग में मैं अपने घर वापस आया। मैंने अपनी वाइफ को भी बताया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अभी पहली बार था तो हम लोग, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, कि मतलब शायद नॉर्मल है ये। लेकिन नॉर्मल नहीं है ये। मेरे को तो पता नहीं था। मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे बताया कि यार ऐसे हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद मेरे को, मैं मेरा शायद जन्मदिन था, 14 जनवरी। उससे अगले दिन मेरे अंकल का बर्थडे होता है जो मेरे बहुत क्लोज हैं। उनका मैं केक काट के घर पे आया। तो घर पे आने के बाद तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो पापा ने मेरे को डांट लगाई कि भाई आप कितने लेट क्यों आज आए हो, ये वो। उस दिन मेरे पापा से मेरी आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद मेरे को, जो मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ तो मेरे को फिर पैनिक अटैक आ गया और मेरे को ब्रीदिंग इशू हो रहा था और घबराहट बेचैनी हो रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि भाई अब तो सच में कुछ प्रॉब्लम ही है। तो फिर हम लोग इमरजेंसी में गए। गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल। तो मैं उसमें गया तो उन्होंने मेरा ईसीजी किया, मेरा इको किया। फिर उन्होंने देखा कि मेरे को क्या हो रहा है। उन्होंने मेरा सब कुछ जो भी वो कर सकते थे, जो इमरजेंसी में होता है, उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपको एक एंजाइटी हुई है, पैनिक अटैक आया है। मैंने कि अब ये क्या बात है, अब पहले तो हमने कभी नहीं सुना था। मैंने सच में कभी एंजाइटी, डिप्रेशन डिप्रेशन सुना था, लेकिन एंजाइटी मैंने कभी नहीं सुना था। और पैनिक अटैक्स क्या होता है ये भी मैंने पहले कभी नहीं सुना था लाइफ में। तो मेरे को पैनिक अटैक आया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको पैनिक अटैक आया है। मैंने कि अब ये क्या होता है जी। अब उसके बारे में उन्होंने बताया आप स्ट्रेस लेते हो, आप सोचते ज्यादा हो और इसकी वजह से ही आपको हो रहा है। मैंने कि चलो ठीक है। अब इमरजेंसी में उन्होंने मेरे को मेडिकेशन दे दिया, वही एक पैट्रिल दे देते हैं, इमरजेंसी मेडिकेशन होती है एंजाइटी में। उन्होंने पैट्रिल दे दिया, मैं ठीक हो गया। थोड़ा बीपी रेस था तो उन्होंने एक मेरे को बीपी की मेडिकेशन दे दी। मैं फिर घर पे आ गया। फिर कोई बात नहीं, फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऑफिस का बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा था उस समय, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था और मेरे को आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मेरे को काम का भी बहुत स्ट्रेस चल रहा था। तो फिर उस समय आ, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तो मेरी बॉडी मेरे को साथ नहीं दे रही थी और मेरा काम सारा, मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं और 25-30 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और मेरे पास कुछ जवाब नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि पेमेंट होल्ड्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन पे प्रॉब्लम चल रही है। मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू था लाइफ में। अब कोई बात नहीं, फिर ये सब चीज हुई। मैंने सोचा, फिर मेरी फिर वो स्टेज आ गई कि मेरे को फिर ऑफिस को बंद करना पड़ा। मैं कि नहीं, मैं इस कंडीशन में तो ऑफिस नहीं चला सकता। इस कंडीशन में कोई भी ऑफिस नहीं चला सकता। अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है और 24 आवर्स आप एक चीज के बारे में सोच रहे हो, आपकी हार्ट रेट बढ़ जा रही है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो नहीं भाई, आप नहीं कर सकते। फिर मैंने सोचा कि यार करना क्या है। फिर मैंने ऑफिस को बंद कर दिया कंप्लीटली। मैं फिर घर पे आ गया। मैंने कहा मैं घर पे रहूंगा और मैं इसको चीज को समझूंगा और फिर हेल्प लूंगा कि करना क्या है। तो
फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है ना, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी और आपको पाल्पिटेशंस होंगे, जो कि एक एंजाइटी का पार्ट होता है। बट पाल्पिटेशन होना बहुत अजीब था, और स्पेशली जब स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हो, गूगलिंग करते हो, यू विल गूगल योर सिम्टम्स, राइट। और वो क्या करता है, जब आप गूगल करोगे तो फिर आपकी जो एंजाइटी 10% होगी वो आपकी 50-100% हो जाएगी, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी होती है कि आप कोई भी चीज रीड करते हो और माइंड आपका उसको उसी तरह रिएक्ट करता है। जब तक मुझे इस चीजों के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, तो बीपी मेरा इंक्रीज था, 150/100 समथिंग था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी और ज्यादा एंशियस फील करता है। तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं मणिपाल हॉस्पिटल में, इज वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। तो उन्होंने बोला कि अमित, मुझे वैसे लगता नहीं है, बट फिर भी एक बार स्ट्रेस इको करा लेते हैं, जो कि ट्रेडमिल टेस्ट होता है, आपको 8 मिनट तक आपको रन करना होता है। तो मुझे उन्होंने पूरी मशीन सब कुछ लगा दिया, और मुझे उन्होंने खूब तेज स्पीड से, पहले स्टार्टिंग में धीरे, फिर तेज करके चलते 8 मिनट तक। तो उसमें क्या होता है कि आपको हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, पूरा हार्ट का फंक्शनिंग कंफर्म हो जाता है। तो उन्होंने मेरा हार्ट टेस्ट कराया, विच वॉज कंप्लीटली नॉर्मल, देयर वॉज नो इशू, नथिंग लाइक दैट। वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास चलेगी, मैं फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला इको तो ठीक है, हार्ट में कोई इशू नहीं है, शायद आपको ये एंजाइटी हो रही है और उसकी वजह से ये परेशान आप हो रहे हो। तो उन्होंने मेरे को फिर वो एक एंटी डिप्रेशन टाइप मेडिकेशन दे दिया, और एक बेटा ब्लॉकर दे दिया, एक पैटल दे दी कि भाई आप ये 2-3-4 दिन लो और ठीक नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग थी तो हर कोई ये सोचता है कि चल यार ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि किसी किसी की एंजाइटी ऐसी होती है कि 2-4 दिन में, हफ्ता 10 दिन में भी ठीक हो जाती है ना, क्योंकि लोग कंट्रोल कर लेते हैं उसको। तो मेरे साथ पर ऐसा नहीं था, जो नहीं होने वाला था। बट मैंने वो मेडिकेशन 2-3 दिन ली, ठीक है, फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। फिर मेरे को बोला कि भाई आपको ये हो रहा है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि क्योंकि मैंने आई टोल्ड हिम दैट मेरे को हेडेक भी होता है, तो उन्होंने मेरा ब्रेन का एमआरआई कराया। मैंने फिर न्यूरोसर्जन को दिखाया, उसने मेरे एंजियोग्राफी कराई, बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन थे, डॉक्टर्स थे, क्योंकि मेरे को डाउट क्लियर करने थे। तो मैं आई वॉज गोइंग हियर एंड देयर, एक मतलब जब तक आपका माइंड को पूरा कंफर्म ना हो जाए कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फिर इधर उधर जाओगे। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, न्यूरोसर्जन के पास भी जाओगे, आप साइकेट्रिक के पास जाओगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा। एंजाइटी में ये होता ही है, आप इधर से उधर जाते रहोगे। तो ब्रेन का एमआरआई वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था, मेरे हार्ट की इको विको सब कुछ ठीक था, मतलब बिल्कुल ठीक था। फिर मेरे को धीरे धीरे जब मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे को एक एंजाइटी है, मेरे को जब मैंने अपने आप को कन्विंस करना शुरू किया था कि हाँ मेरे को एंजाइटी है। बट लेकिन मेरे को चेस्ट में एक दिन मेरे ताऊजी हैं मेरे, वो एक्सपायर कर गए ड्यू टू सम हार्ट इश्यूज, जो उनको पहले टेस्ट में आ चुके थे, बट वो मतलब उसका अच्छे से वो मतलब एक तरीके से बहुत जल्दी उनके साथ हो गया, हार्ट का इश्यू था कुछ। तो जैसे मैंने वो कहानी सुनी, जब मेरे पास आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज नो एनीमोर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो फिर मेरा चेस्ट पेन बहुत स्टार्ट हो गया। अब जब चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया तो बंदा क्या करेगा कि मैं भी क्या जाने वाला हूँ, एंजाइटी में यही प्रॉब्लम होती है। और मैं जब तक अपने माइंड को कन्विंस कर चुका था कि भाई, मुझे 1 साल लगा अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मेरे को सिर्फ एंजाइटी है। उसके 12 महीने के अंदर मैंने अपना ऑफिस बंद किया, बहुत सारे लॉसेस झेले, और सारे टेस्ट मैंने कराए। मैंने अपना एमआरआई टेस्ट कराया, मैंने सारे ब्लड टेस्ट कराए। ब्लड टेस्ट तो मैं हर महीने कराता था, हर महीने टेस्ट कराना, डॉक्टर के पास जाना, मतलब बहुत पैसा खर्च करा। मेरे फैमिली वाले परेशान हो चुके हैं मेरे से, हो गए थे मतलब। और मेरी वाइफ भी कि यार कुछ नहीं है आपका एंजाइटी, आप मेडिकेशन लो, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, फिर यू स्टार्ट मेडिकेशन, हर कोई लेता ही। पर मेरे को एक जिद थी कि मैं आई विल नॉट टेक एंटी डिप्रेशेंट्स, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में 6 दिन के लिए लिया था। और एंजाइटी डिप्रेशेंट्स ये जो एंटी डिप्रेशेंट्स होते हैं, ये बॉडी को बहुत बुरा रिएक्ट करते हैं। मतलब एंजाइटी तो आपको हो रही है और इनका मतलब साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि आपको और भी बुरा लगता है ना। कोई होगा जिसको अच्छा लगता होगा, बट मैंने 1 हफ्ते के लिए ट्राई किया एंड देन आई स्टॉप्ड। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया, भाई मैं नहीं लेने वाला, ये तो बहुत अजीब चीज है। तो फिर मैंने जब मेरे को बहुत चेस्ट में दर्द हुआ, मैंने अपने अंकल के बारे में कुछ ऐसा सुना, तो फिर मैं जब चेस्ट में दर्द हो रहा था, जनवरी का टाइम था 2020,
आई थिंक 25, हाँ 25। तो एक साल बाद तो फिर मेरे को जब चेस्ट पेन हो रहा था तो मेरा भाई, छोटा भाई, मेरे को यशोदा हॉस्पिटल लेके गया सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। उन्होंने मेरा चेस्ट में मेरा दर्द पूछा, मैंने बताया हाँ है, हैवीनेस है, बट मैं उनको बता चुका था कि मेरे को एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, बट स्टिल दे डिड इकोजी, ईसीजी, वो जो भी उनको करना था वो किया उन्होंने। और उन्होंने एक ब्लड टेस्ट किया विच इज कॉल्ड आई थिंक ट्रोपोनिन कुछ करके होता है। तो उसमें जो उसका रेशियो था वो थोड़ा सा इंक्रीज था। अब जब वो इंक्रीज आया तो उन्होंने बोला कि हार्ट में माइट बी देयर सम इशू विद द हार्ट। अब उन्होंने जब वो लाइन बोली जो इमरजेंसी वाली डॉक्टर थी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया भाई। अब तो सच में ही, अब तक तो मैं सोचता आ रहा था एंजाइटी एंजाइटी, अब शायद सच में पता ही लग गया है कि प्रॉब्लम है। फिर आई स्टार्ट क्राइंग, टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि मेरा बच्चा है, 1 साल 1.5 साल का बच्चा था। मैंने कि उसके लिए तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है और मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने क्या काम करा, मैंने आई कॉल्ड माई कार्डियोलॉजिस्ट, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह, मणिपाल में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, उनको मेरा केस पता था। तो उन्होंने बोला अमित कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, ट्रोपोनिन जो होता है कभी कभी इंक्रीज आता है, कोई बात नहीं, अभी जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो आप करो, अगर वो एंजियोग्राफी के लिए बोलते हैं गो फॉर द एंजियोग्राफी। मैंने कि ठीक है। तो मैंने बोला एंजियोग्राफी बिकॉज दे आर 2 टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी, एक जो नॉर्मल मशीन में इंजेक्शन डाल के कुछ होती है इंजेक्ट करके, और एक होती है जो मैनुअली वो करते हैं। तो मैंने कहा कि आप नॉर्मल वाली कर लेते हैं, मैंने डॉक्टर को ये बोला। तो डॉक्टर थे वहां पे डॉक्टर आलोक सहगल, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है यशोदा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा अमित अगर मैं नॉर्मल करता हूं ना तो उसमें फिर भी, क्योंकि आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा है 90 प्लस है और उसमें 70 के आसपास होनी चाहिए उस नॉर्मल वाली को कराने के लिए। तो मैंने कि फिर मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, हम नॉर्मल करते हैं, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको कुछ आएगा नहीं, मैं कंफर्म हूं, बट फिर भी लेट्स गो फॉर इट। तो भाई मैंने भगवान का नाम लिया और मैं एंजियोग्राफी के लिए चला गया। अब बहुत परेशान था, एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर मुझसे बात भी कर रहा था जब एंजियोग्राफी परफॉर्म कर रहे थे। तो एंजियोग्राफी करते करते तीनों मेरा हो गया बिल्कुल नॉर्मल, दैट वाज माय कंप्लीटली नॉर्मल एंजियोग्राफी। ही सेड कि देयर इज नो इशू विद द हार्ट अमित, व्हाटएवर दैट यू द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। मेरे को भाई आप सोच सकते हो कैसा लगा होगा, मतलब एक रिलीफ फील हुआ था मेरे को, एक रिलीफ। मतलब मैं एंजियोग्राफी तक मैं एंजाइटी में करा लिया, मोस्टली लोग नहीं कराते हैं, और क्योंकि किसी डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने हैं, है ना। तो मैंने फिर भी वो करा लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं होता हार्ट का, दिस इज द डीपेस्ट टेस्ट जो हार्ट की सबको बता देता है कि हार्ट में कहीं ब्लॉकेज कुछ तो नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को एक मेडिकेशन दिया कि आप ये ले लेना, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर अभिषेक से कंसल्ट कर लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एंजाइटी आपको और कुछ नहीं। आ गया जी, फिर कोई बात नहीं। फिर मैं बहुत परेशान तो था ही था। फिर मैंने अपने आप को पूरा पहले कन्विंस किया कि भाई हाँ मेरे को एंजाइटी है, एंजाइटी है। एंजाइटी होने के बाद मैं ना रिश्ते खोते जा रहा था। रिश्ते खोने का मतलब आपका क्या होता है ना, एंजाइटी में आपको कोई साथ नहीं देता यार। साथ देने का मतलब ये है कि देखो ये एक साइकोलॉजी है, शायद ऐसा भी है कि जब आप अच्छे फेज में होते हो तो आप उस चीज को सोचते नहीं हो, चाहे आपका कोई साथ दे ना दे। लेकिन जब आप बुरे फेस में आते हो तो आपको लगता है कि वो मेरा बंदा मेरे पास बैठे, मुझसे पूछे और मेरा साथ दे, एटलीस्ट यही कह दे कि मैं तेरे साथ हूं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं था। मतलब मेरे को किसी ने मेरे पास आके कोई नहीं बैठा कि भाई हाँ भाई कोई नहीं, हम तेरे साथ हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस युद्ध में आपको खुद ही लड़ना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई साथ नहीं देगा, ना आपकी फैमिली, ना आपके पेरेंट, कोई आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर मैंने अपने आप को, अपने माइंड को समझाया कि ये मेरी लड़ाई है और मुझे ही लड़नी पड़ेगी। फिर बीच में मैंने आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी कुछ लिया था। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, बहुत इस चीज को समझने की कोशिश करी। पूरा मार्केट में लोग बागों की रिकवरी स्टोरीज बहुत सुनी मैंने कि क्या क्या बताते हैं, वो क्या क्या होता है। मैंने सब कुछ ही किया, सब कुछ किया और अपने आप को मैंने किया अब मुझे इसको ठीक करना है। तो फिर मैंने अपने मन में सोच लिया कि अब मुझे इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए फिर मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट मिले, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अकरम करके हैं। ही इज वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस पर्सनैलिटी और बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनके साथ भी मीटिंग्स की, सेशंस लिए। और फिर मैंने अपने आप को और मोटिवेट किया। फिर मैंने थोड़ा काम भी करना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स बनाने शुरू करे, थोड़ा बाहर निकलना शुरू करा और अपने डर पे कंट्रोल करना सीखा।
इसको करते करते मैंने बहुत कुछ अपने आप को डेली वॉकिंग करना, डेली मतलब बहुत सारी चीजें करनी होती है, डेली वॉक करना होता है अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड। इस जो आपका देखिए, आपका जो ब्रेन के दो टाइप होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, और ये सारी बीमारी सबकॉन्शियस की होती है। तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है, उसको आपको बताना पड़ता है कि उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको इतने सारे सिम्टम्स देता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। उसको ही डर लग जाता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम होगी है, अब कुछ नहीं करना है, और वो आपको कुछ भी नहीं करने देगा। ना आप उठोगे, नहीं आप नहाओगे, नहीं अपने आप को ग्रूम करोगे, और खाना भी टाइम पे नहीं खाओगे, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है आपको। अब बाहर का तो खाना ही बंद कर दोगे, है ना, और घूमना फिरना बंद कर दोगे, बात करना बंद कर दोगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आपको डिजीनेस होगा, और आपको कभी कभी तो आप जब नींद सोने के लिए जाओगे तो आपको नींद नींद में ना आपको ऐसे ऐसे होगा, जैसे कि आप बोट होती है ना, बोट ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है आप खुद ऐसे ऐसे हो रहे हो, ऐसे होगा, डिजीनेस होगी, वॉक नहीं कर पाओगे, रनिंग करने से डर लगेगा, और किसी से बात करने से डर लगेगा, तेज बोलने से डर लगेगा, और कोई डीजे की आवाज सुन ली तो भाई फिर तो आप ऐसे वहां से भागोगे जैसे कि मतलब एक चूहा शेर को देख के, या एक खरगोश, या कोई भी एक छोटा सा जानवर शेर को देख के भाग जाता है, और ना ही आप कुछ कर पाओगे, कुछ करने का मन करेगा ही नहीं। मतलब एंजाइटी का मतलब होता है एक हेल मतलब एक नरक हो जाती है आपकी, एक अच्छी लाइफ एक नरक हो जाती है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप ऐसे नहीं है कि आप जानबूझ के करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो होगा ही नहीं, इट्स ऑटोमेटिकली। ये नहीं है कि आप कुछ जानबूझ के नहीं करना चाह रहे हो, वो आपका माइंड आपको करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी को ले लेगा। जब सारी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाएगी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अब अगर आपको नहाना भी है, या आप कोई चीज यहां से उठा के यहां भी रखनी है, या कहीं जाना भी है, तो थोड़ी एनर्जी तो चाहिए, लेकिन आपका माइंड सारा ही एनर्जी आपको ले जाएगा। एनर्जी ले जाएगा तो फिर आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। एनर्जी का तो सारा गेम है। अगर आप कोई भी मशीन है, या कोई भी आप देखिए, कोई भी आपकी मशीन होती है, उसमें डीजल पेट्रोल लगता है चलाने के लिए, ठीक है। इसी तरह एनर्जी बॉडी में चाहिए। अगर आपको अपनी बॉडी को चलाना है तो आपको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप इसमें ना अकेले हो जाते हो यार, मतलब आपका कोई साथ नहीं देता यार। मतलब आपको ऐसा लगता है, लगता ही नहीं है, हकीकत में ऐसा हो जाता है, लगता ही नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही जाता है, आपका कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अच्छे के साथ दुनिया हो जाती है, लेकिन जब बुरा टाइम किसी का चल रहा होता है, डिप्रेशन में है कोई चीज और कोई एंजाइटी में है, तो उसका साथ कोई नहीं देगा। क्योंकि वो दे सकता है, वो समझ सकता है जो एंजाइटी में रहा होगा, है ना। उसमें उनकी भी गलती मैं नहीं कह सकता, बट यस ऐसा होता है, आपकी अकेले की लड़ाई है और आपको अकेले को ही लड़ना होता है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत मतलब अब जो सारी चीज मैंने की है, मैं ऑफ कोर्स मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि कोई अगर किसी को किसी तरह की भी कोई हेल्प चाहिए, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज देयर। और मैं आपको बता सकता हूँ कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। इसका एक्चुअली पूरा इसका जो सिस्टम है, जो पूरा गेम है, वो मैं अच्छे से समझा, ठीक है। और इसमें आपको डॉक्टर की हेल्प किसकी लेनी चाहिए, आपको इंग्लिश मेडिकेशन पे जाना चाहिए, आयुर्वेदा पे जाना चाहिए, या फिर आपको होम्योपैथी पे जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से विद रेफरेंसेस चीजें बता सकता हूँ, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट फाइनली मैं अब रिकवर्ड हूँ। उसमें एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उनका भी मेरी लाइफ को इस एंजाइटी से ठीक करने के लिए जो भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखिए, आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा, है ना। कोई जो भी जिसकी भी रिकवरी स्टोरी होगी, उसके लिए कोई ना कोई तो एक चीज ऐसी होती है जो उसको समझ आता है इसको ठीक कैसे करना है। आप बहुत से लोग किसी तरह ठीक कर लेते हैं, बहुत से कुछ मतलब अलग अलग हर एक इंसान का अलग तरीका होता है, एक ही तरीका नहीं होता। एंजाइटी को बहुत तरीके से ठीक किया जाता है। तो फाइनली अभी मैं रिकवर्ड हूँ और ये मेरी रिकवरी स्टोरी थी। अभी 2 साल मैंने इस चीज के लिए फाइट किया और इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है। बट अभी मैं अपनी लाइफ पे ट्रैक पे वापस आ रहा हूँ। अब आई विल स्टार्ट माई बिजनेस अगेन और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ इस नरक जिंदगी से। भाई भगवान ना करे किसी को एंजाइटी हो, बहुत बुरी चीज है और इससे बचने के तरीके भी हैं और इसको ठीक करने के तरीके भी हैं। वैसे एक अच्छा इंसान आपको चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए, सब कुछ हो जाता है। थैंक यू सो मच। यही मेरी स्टोरी थी, रिकवरी स्टोरी। धन्यवाद, थैंक यू।